हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब देखिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और हम इसको क्यों चूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एरिया में हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं मतलब हम कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं बाय एनहांसिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इस रीजन में हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े जिससे हम और भी इफेक्टिवली काम कर पाए। और यहाँ पर मेन मोटो क्या है कि हम काउंटर कर पाए दैट इज राइजिंग चाइना इन दिस रीजन, राइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10:15 आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं। 12 बजे डेली करंट अफेयर्स इशू पीसीएस के लिए, ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन फॉर पीसीएस 2 PM एंड 3 PM आपसे डिस्कस किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों था। रिसेंटली क्या हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट in Tokyo to launch the Indo-Pacific Economic Framework। हम IPEF की बात कर रहे हैं। रिसेंटली इसको इनिशिएट किया गया है और इसका अगर हम पूरा नाम देखते हैं तो है इट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ना यहाँ पर हम प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। अगर प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, वी आर कमिटेड to an inclusive, interconnected, resilient, secure and prosperous Indo-Pacific। यहां पर आपको 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहला फ्री, दूसरा फेयर और लास्ट वन इज रूल बेस्ड ऑर्डर। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए अगर हम चाइना को देखते हैं तो आपने देखा होगा इंडिया ने क्वाड ग्रुपिंग भी एक डेवलप की है जहां पर हम राइजिंग चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। अब हम अगर चाइना की एक्टिविटीज देखते हैं तो आपको यहाँ पर साउथ चाइना सी का इशू देखने को मिलता है जहां पर चाइना अग्रेसर की तरह काम करता है और जो भी छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनके लिए एक खतरा बनके उभर रहा। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, यहां पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर हो, मतलब जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही सारा ट्रेड वगैरह हो। दूसरी बात क्या है कि यहां पर हम चाइना को इसीलिए भी काउंटर करना चाहते हैं क्योंकि चाइना यूनिलैटरली विदाउट टेकिंग एनी कंसेंसस यहां पर क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। यहां पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन से हैं, आपको चाइना नहीं दिखेगा, राइट, आपको यूएसए दिखेगा, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, ऐसे ही बहुत से छोटे आइलैंड नेशंस जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स कितने हैं, 13 आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चाइना एज अ मेंबर स्टेट नहीं होगा, राइट। 13 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि हमने ये क्यों बनाया है। हमने ये इसीलिए बनाया है जिससे हम इंक्लूसिवनेस ला सकें, कॉम्पिटिटिवनेस ला सकें और जो डिपेंडेंस है इन छोटे आइलैंड नेशंस की या हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना उसको हम ब्रेक कर सकें। और जो सप्लाई चेन है, क्योंकि आपने देखा है इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, यहाँ पर ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, बहुत से चोक पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो जो कि ट्रेड जो है वो डिसरप्ट ना हो इसीलिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इस इंडो पैसिफिक रीजन को फेयर और ओपन बनाने की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम इतना ज्यादा इंडो पैसिफिक रीजन पे क्यों फोकस कर रहे हैं, तो आपको कुछ डेटा याद होना चाहिए उसके लिए। नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 38 कंट्रीज लाया करती हैं, काफी ज्यादा नंबर है। दूसरा अगर हम देखें तो इट इज 44% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, अराउंड आधा % एरिया आपको इंडो पैसिफिक रीजन देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इज अराउंड
65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड दैट इज टू मच। सो इसीलिए ये वाला रीजन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी यहां पर कंट्रीब्यूट होती है। सो दैट मींस वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका काफी बड़ा शेयर है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, उनके साथ हम मिलके एक ग्रुपिंग बना पाए जहां पर हम ट्रेड को और भी इफेक्टिवली मैनेज कर सके, राइट। ऐसे ही अगर हम देखें मर्चेंडाइज ट्रेड भी यहां पर 46% होता है। सो इसीलिए ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत से चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे मेजर चोक पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब देखिए चोक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि क्योंकि यहां से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है तो कुछ ऐसे स्ट्रेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर उस स्ट्रेट पे किसी की भी हुकूमत हो जाती है तो जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो सकता है। अब वो जो ट्रेड है वो डिसरप्ट ना हो, इसीलिए ये जो चोक पॉइंट्स है इनका ओपन इंक्लूसिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखता है जिसमें 25% ऑफ द ऑल ट्रेडेड गुड्स आर ट्रेडेड है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यहां पर आपको प्राइमरी चोक पॉइंट्स भी दिखेंगे, लेकिन आपको जो याद रखने हैं दैट इज द प्राइमरी चोक पॉइंट्स। कौन कौन से? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ऐसे ही आपको यहां पर बबल मंदेब देखने को मिलेगा। सो यहां पर क्या है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में है बहुत से चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां से बहुत सारा ट्रेड होता है। तो इसीलिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या कहा जाता है कि यू हैव टू, ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू मेंटेन दी रूल बेस्ड ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रही है। देखिए चाइना को हम काउंटर कर रहे हैं। अब चाइना को काउंटर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि चाइना ने भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए होंगे जहां पर वो इंडो पैसिफिक रीजन को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी, ऐसे ही चाइना और जापान का इशू रहता है, ऐसे ही आपको रशिया और जापान का भी इशू देखने को मिलेगा। तो बहुत से इश्यूज यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात क्या है, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, चाइना का BRI इनिशिएटिव, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पर हम मैरिटाइम रूट की भी बात करते हैं और रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, जिसमें चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाइना इज गेटिंग टू लिंक विद एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड। सो यूरोपियन नेशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, और जो इनका मैरिटाइम रूट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। सो यहां पर इंडिया को भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी जहां पर हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये जो IPEF है और जो हमारी क्वाड की ग्रुपिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। सो इस पर्टिकुलर IPEF के कितने फोकस एरियाज हैं, तो 4 फोकस एरियाज हैं। नंबर 1 क्या है, दैट इज ट्रेड। सो जो ट्रेड है उसकी इन्हांसमेंट हम चाहते हैं। मैंने आपको बताया अगर हमें किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे करने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो जो ट्रेड है वो उसकी बैकबोन बन जाती है। तो जब तक हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं होगी तब तक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए ट्रेड पहला पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन्स। जो भी आपके सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट ना हो। ये जो चोक पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो फेयर एंड फ्री यहां पर ट्रैवल हो सके, ट्रेड हो सके, इसीलिए यहां पर सप्लाई चेन की बात करी जा रही है। दूसरी बात क्या करी जा रही है, जो भी हम ओवर डिपेंडेंस जो हमारी चाइना के ऊपर है वो भी हम धीरे धीरे कम कर पाए। नेक्स्ट आता है क्लीन। अब यहां पर क्लीन का क्या मतलब है, हम यहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल है। सो क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं जो कि ड्यूरेबल हो और सस्टेनेबल हो। अब देखिए यहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो चाइना है वो हमेशा दूसरी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाता है। डेट ट्रैप, फॉर एग्जांपल श्रीलंका। डेट ट्रैप का मतलब क्या है, पहले वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लोन दे देंगे और अगर वो कंट्री रीपे नहीं कर पाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी लैंड है, उसको हथिया लेते हैं। तो दैट इज नोन एज अ डेट ट्रैप। तो यहां पर क्या कोशिश करी जा रही है कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, तो यहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करें जो कि सस्टेनेबल हो, ड्यूरेबल हो और किसी कंट्री की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क
ना लगे, राइट। नेक्स्ट आता है टैक्स एंड एंटी करप्शन। सो यहाँ पर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एंटी ब्राइबरी एक्टिविटीज जो हैं, उसको हम एनहांस करना चाहते हैं, जिससे ये वाला जो एरिया है ये काफी फ्री हो जाए, राइट। अब हमारे व्हाट इज इंडियाज विजन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, हम क्या चाहते हैं, मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बताए हैं, फ्री, फेयर एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। सो हमारा विजन क्या है कि हम बहुत से इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स करें, जिससे हम इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे बना पाए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स की हैं जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, सिंगापुर के साथ। सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जैसे हमने क्वाड ग्रुपिंग बनाई है, वैसे ही हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज IPEF। सो यहां पर हम रूल बेस्ड मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, जब आपकी पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, आपकी पावर डिसेंट्रलाइज है, बहुत से लोगों के पास पावर्स है, एक ही कंट्री जो यूनिलैटरली कोशिश कर रही है दूसरों को दबाने की, वो ना हो। इसीलिए हम रूल बेस्ड मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्वाड के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जो क्वाड है वो 4 देशों से बना है, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए आपको देखने को मिलते हैं। गोल्स सिमिलर ही हैं। यहां पर हम चाइनीज अग्रेशन की को काउंटर करने की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी चाइना की हेजमनी है यहाँ पर, उसको हम काउंटर करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ट्रेड है उसको भी इनहांस करने की बात कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।